प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आए आपके लिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सेट ए का बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों। पूरा पेपर अच्छे से देख लेना है। तेरह वार्षिक परीक्षा 2024-25 का है। तो पूर्णांक आपका जो है वो 75 अंक का रहेगा आपका पूर्णांक, ठीक है। और समय आपका 3 घंटा रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो पूरे निर्देश पढ़ लेने हैं अच्छे से। तो देख लीजिए दोस्तों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पूरे निर्देश अच्छे से पढ़ लेने हैं। पहला जो रहेगा आपका 30 अंक का निर्धारित है। 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। वो 6 नंबर का रहेगा। कितने का? एक से लेके जो एक एक नंबर के है तो 6 नंबर के रहेंगे। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। कौन सा है दोस्तों? रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। कौन सा काल है? तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा भक्तिकाल, ठीक है। चलो, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। क्या लगती है? मधुर लगती है, नीरस लगती है, कड़वी कखड़ी सी लगती है, अग्नि के समान लगती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका कड़वी कखड़ी सी, ठीक है। चलो, तीसरा है कलम का जादूगर कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, अच्छे से देख लेना है पूरा पेपर। कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को, और सूर्य दयाल सक्सेना जी को, मन्नू भंडारी को, राम वृक्ष बेनीपुरी को। तो इसका आंसर आ जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी को, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, अच्छे से देख लेना है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है एकांकी, व्यंग्य, निबंध, कहानी। क्या है दोस्तों? तो अच्छे से देख लेना है इसको। एकांकी, निबंध, व्यंग्य, कहानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कहानी, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। पांचवा, रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा किस प्रकार आचार्य की है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जाएगा वो हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो आपका जो छठा क्वेश्चन है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है आपका भोलानाथ के पिता भक्त थे, किसके थे? चलो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका शिव जी के, ठीक है। चलो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 से लेकर 6 नंबर के पूरे। चलो आगे बढ़ते बिना देरी किए। पहला है आपका सूरदास जी मुख्यतः डॉट डॉट रस के कवि है, तो वात्सल्य रस के, ठीक है। गोपियाँ उद्धव को मानती है, क्या मानती है? हितभागी या बड़भागी? तो बड़भागी, ठीक है। जीवनी गद्य की एक डॉट डॉट विधा है, गौण विधा है, ठीक है। नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन डॉट डॉट रस में होता है, श्रृंगार रस में या शांत रस में, किस में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा श्रृंगार रस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां डॉट डॉट को खिलाते थे, बुगलों को या मछलियों को? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मछलियों को, ठीक है। चलो, चौपाई के छठा क्वेश्चन है आपका। चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट डॉट मात्रा होती है, तो 16-16 मात्राएं होती है, ठीक है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर के पूरे हो गए हैं। तो तीसरा देख लेते हैं जल्दी से बिना देरी के। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सत्य सत्य का चयन करना है। 6 नंबर के पूरे सत्य सत्य, तो अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका जो पहला रहेगा सत्य सत्य वो देख लेते हैं। पहला है आपका गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है, तो बिल्कुल सत्य है। एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, तो बिल्कुल असत्य है। उपन्यास। तीसरा है उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ है, ये भी सत्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है, तो आपका सत्य रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सत्य रहेगा। त्रिभुवन है, द्वंद्व समाज है, आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो सही जोड़ी बनाना है। वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, अच्छे से देख लेना है पेपर।
बहुत ही मुश्किल से आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो 6 नंबर के रहेंगे आपके जोड़ी। तो इसकी मैं आपको पूरी पीडीएफ भी बताऊंगा आगे। चलो देख लेते हैं। तो आपका जो पहला है वो है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का जो है वो आ जाएगा आपका, क्या आएगा दोस्तों, आत्मकथ्य। इसका आ जाएगा गुण, गण। ठीक है, आत्मकथ्य का आ जाएगा गण। और दूसरा है 3 वर्णों का तेल। इसका सॉरी इसका आ जाएगा अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। इसका आ जाएगा आभूषण, अलंकार, प्रतिभा का चश्मा। सॉरी ऊपर वाला छूट गया है, एक आत्मकथ्य वाला। ये चारों का 3 वर्णों का तेल, इसका गण आ जाएगा। एकमात्र सहारा मुहावरा है। तो अंधे की लाठी, अलंकार, आभूषण, कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिभा का चश्मा, साना साना हाथ तो जोड़ी, इसका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आपका 6 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर का है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट है। 6 नंबर का है पूरा का पूरा। इसका आ जाएगा उद्धव। ठीक है, पहला है, पहले का आ जाएगा उद्धव। सुर सरावली के कवि का क्या नाम है? सुर सरावली के कवि का क्या नाम है? तो सूरदास है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, अच्छे से देख लेना है। तो इसका आ जाएगा सूरदास। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो बनी थी संगमरमर से। ठीक है, संगमरमर से। ठीक है, चलो। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? हिंदी गद्य की सबसे, तो कहानी आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिदिन में कौन सा समास होता है? तो प्रतिदिन में अव्ययी समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययी। ठीक है, अव्ययी, अव्ययी समास। ठीक है, चलो। अगला है, विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा माँ की शरण में। ठीक है, माँ की शरण में। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ की शरण में। और अगला है आपका, तो ये आपका एक वाक्य एक शब्द में उत्तर कंप्लीट हो जाता है। चलो, पांचवा प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। छठा देख लेते हैं। प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता लिखनी है। इसमें प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता लिखनी है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट दोस्तों, अच्छे से देख लेना है। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? यथवा वाला है, 2 नंबर का है। चलो, छठा क्वेश्चन है, सूरदास की 2 रचनाएं एवं उनके काव्यगत विशेषताओं को लिखना है। ये भी आपका 2 नंबर का है, अथवा वाला भी 2 नंबर का है। चलो, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस प्रकार की गई है? गोपिया द्वारा उद्धव को भगवान का कहने का व्यंग्य निहित है। तो अच्छे से देख लेना है दोस्तों। परशुराम, 8वां क्वेश्चन है आपका। 8वां जो प्रश्न है वो है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए गए हैं? और इसका ये अथवा वाला है, लक्ष्मण के वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताइए। ये सरल है बिल्कुल। अथवा वाला, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा वाला है, अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखना है। 10वां महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखने हैं। तो 2-2 नंबर के हैं, पूरे अच्छे से देख लेने हैं। 10वें का जो अथवा है वो है, 10वां रस किसे माना गया है? उदाहरण सहित समझाना है। रिपोर्टार्च किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम और उनकी रचनाएं लिखना है। आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखना है। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखना है। पूरा का पूरा आपको पीडीएफ से ही समझाऊंगा दोस्तों। पीडीएफ लेकर आया हूँ आज इस वीडियो में आपके लिए, तो अच्छे से देख लेते हैं। 14 है, भगत की पुत्र वधु को अकेला क्यों छोड़ना चाहती थी? संधि किसे कहते हैं? 16वां है, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। मैं भोपाल जाऊंगी, मैं कल भोपाल जाऊंगी। अथवा वाला सरल है, इसका अथवा वाला कर लेना है। माता का आंचल शीर्षक की उपन्यास बताइए। चलो, 18वां क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। 3 नंबर का है। प्रगतिवाद की विशेषता, तो इसका देख लेते हैं। यथार्थ चित्रण, संपदा का विशेष, जन भाषा का उपयोग। ठीक है,
ये इसकी विशेषता है। उत्तर सूरदास। दो रचनाएं सूरदास सुरावली साहित्य लहरी। अच्छे से देख लेना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। भाव पक्ष भी लिख देना है। सूरदास भक्त थे, उद्धव के व्यवहार। ये 7वां क्वेश्चन है आपका, 7वें का पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। तो इसमें पूरी की पूरी PDF लेकर आया हूँ मैं साथ में, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। खवाला भी देख ले। जल में पड़ी तेल में बूंद से, जो जल में घुलती मिलती नहीं। उद्धव भी उनके समान है, वे श्री कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम में प्रभावित नहीं हो सके। यह 8वां है आपका। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने का नित्य तर्क दिए। 3-4 तर्क लिखने हैं इसमें से बिल्कुल, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। तो ये तर्क देख लेने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तर्क लिखने हैं उसमें, ठीक है। तीनों तर्क लिखने हैं अच्छे से। हमें तो असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। ये 9वां है। चौपाई छंद। उदाहरण अति विधि राम सवने समुझावा गुरु पद पदम हरि सिर नावा, ठीक है। 16 मात्राएं होती है इसमें। चरण के आखिरी में जगन और तगन का अनावर्जित है। महाकाव्य और खंड काव्य 10वां है। इसमें अंतर लिखना है। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है। खंड काव्य में किसी एक ही वर्ण का वर्णन रहता है, ठीक है। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग किया जाता है, खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। महाकाव्य अनेक सर्गों से विभाजित होता है, खंड काव्य एक ही सर्ग से विभाजित होता है। 3-4 तो लिखना ही है। 11वां है। रिपोर्ट की घटना यथार्थ वर्णन को कहते हैं यथार्थ। चलो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट लेते चलो। अच्छे से याद करना है, बहुत ही मेहनत से लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए पूरा का पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12वां है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर, ठीक है। तो देख लेना। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। अच्छे से पढ़ लेना है इसको बिल्कुल पूरा का पूरा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है बच्चों। चलो मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय 13वां क्वेश्चन है। 2 रचनाएं। माँ आपकी बंटी में हार चुकी। आपकी बंटी में हार चुकी शैली है मन्नू भंडारी जी की शैली में विशेषता। 14 क्वेश्चन देख लो, ऑनलाइन आंसर। उन्हें अकेला छोड़ना चाहती थी, तो ये अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लेना है इसको, स्क्रीनशॉट ले लो अभी तो हाल फिलहाल में। अगला है आपका 15वां। 8 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार यह देख लेना है। विधानवाचक वाक्य, निर्देश निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, पूरा पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। चलो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना है दोस्तों, बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है परीक्षा में। जो तुमको आता है वो तो लिख कर आना ही है, ठीक है। 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 18वें का 8वां, 19वां देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन अच्छे से देख लो, इसका 8वां देख लो, 20वां देख लो। 3-3 नंबर के हैं पूरे। और जो 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये 4 नंबर का है। गगन तेरा यश पेरा, पवन पवन तेरा बल गहरा। अच्छे से पढ़ लेना है इसको और समझकर पूरा का पूरा PDF सही अभी बता दूंगा मैं आपको। तो इसका 8वां वाला कर लेना है। 21वां का 8वां सरल है, ठीक है। चलो 22वां क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का है, बिल्कुल सरल है। 22वां देख लेना, 22वां बिल्कुल सरल है और 21वें का 8वां सरल है, ठीक है। 22वां क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां। विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और 8वां है
परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए भी मित्र को बधाई पत्र लिखना है। 4-4 नंबर का है। 23वां है निबंध, रूपरेखा सहित निबंध लिखना है, चारों में से एक। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद।